कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन पटवार से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सीरीज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कंप्यूटर के एग्ज़ाम आगे आने वाले टाइम के अंदर होने वाली है। और टीचर्स की एंड दैट पटवार के एग्ज़ाम के लिए भी बात करना चाहता हूँ। तो पटवार की एग्ज़ाम भी जून और लास्ट जुलाई में आपको देखने को मिलेगी एग्ज़ाम। और यहाँ पे मैं इसका इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आज इसका बेसिक फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ इस वीडियो का। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। तो आपको इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल या उदाहरण कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप, सेकंड ऑप्शन है डिस्क फ्रेगमेंटेशन, थर्ड ऑप्शन बैकअप एंड रिस्टोर, फोर्थ ऑप्शन स्कैन डिस्क और फिफ्थ ऑप्शन एमएस ऑफिस। ज़्यादातर फिफ्थ ऑप्शंस वाले या फिफ्थ ऑप्शंस आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम में आपको मिलते हैं मोस्टली। आपको और कोई अदर एग्ज़ाम होती है, एसएससी बैंक, एसएससी रेलवे वगैरह एग्ज़ाम होती हैं, उनमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। और स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें भी 4th ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमएस ऑफिस। क्यों एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये अपन इसको बोल सकते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंतर्गत एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सब एप्लीकेशंस आती हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं। और डिस्क क्लीनअप, और बात करते हैं अपन डिस्क क्लीनअप, तो ये डिस्क को क्लीन करने के काम में यूज किया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड होता है। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10, ये सारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किस बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको अपन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। और डिस्क फ्रेगमेंटेशन, अपनी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर क्या है कि मैनेजमेंट किया जाता है। डिस्क के अंदर ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड हो जाता है या बैड सेक्टर अपने हार्ड डिस्क में आ जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए डिस्क का फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। बैकअप एंड रिस्टोर, ये भी अच्छा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। बैकअप एंड रिस्टोर जैसे कि अपने विंडोज़ 7 में या विंडोज़ अदर कोई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स अगर आपने रख रखी है तो उसमें बैकअप एंड रिस्टोर करके आप उस फाइलों को एक शॉर्ट समराइज उसकी फ़ाइल बन जाती है। आने वाले जो भी कभी भी टाइम में आप उसको बैकअप को दोबारा रिस्टोर कर सकते हो और अपने जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं या फाइल्स हैं उनको आप रिकवर कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एमएस ऑफिस। ये क्या है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी सब विंडोज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे स्कैन डिस्क भी अगर बात की जाए तो डिस्क को अगर प्रॉपरली स्कैन करना होता है तो स्कैन डिस्क का अपन यूज करते हैं। ओके, टेम्प्रेरी फाइलें होती हैं उनको रिमूव करने के लिए भी अपन भी स्कैन डिस्क का आप यूज़ करते हैं। डिस्क क्लीनअप अपन कर सकते हैं उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें DTP सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है। DTP का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो डेस्कटॉप पब्लिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और इसके ऑप्शंस हैं क्रॉल ड्रॉ और इसका पेज मेकर और फोटोशॉप और ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉल ड्रॉ वगैरह नक्शे वगैरह बनाने में किया जाता है। जो मैप्स होते हैं उनको डिजाइनिंग में, बिल्डिंग्स मटेरियल्स, जो सिविल इंजीनियर होता है वहाँ पे इसका क्रॉल ड्रॉ का एक DTP सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज करता है। और जो जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका डिजाइनिंग वगैरह तैयार करता है उसमें। पेज मेकर में क्या होता है, जो अपनी अपनी मैरिज के, शादी विवाहों के जो कार्ड वगैरह होते हैं जो छाप बनाने की जो होता है वो उसमें पेज मेकर में यूज करते हैं अपन।
और फ़ोटोशॉप आपको जनरली पता ही होगा, फ़ोटो को मतलब स्मार्ट बनाने, लुक देने के लिए या फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए या फ़ोटोज़ को बनाने में फ़ोटोशॉप का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज पहले से आपको खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जस्ट उसके बाद में मेरा वीडियो सॉल्यूशन कम्प्लीटली आपको देखना है। और वीडियो को कंप्लीट देखना आपको नेसेसरी है, तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियो जितने भी हैं, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आपको कंप्लीट देखना है। देखने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि अपने को कंप्यूटर में कितना क्या नॉलेज है। और कंप्यूटर में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, जैसे कि पटवार, अपना इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, आने वाले जो भर्ती प्रोग्रामर, कंप्यूटर टीचर एंड अदर्स जो भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट, उसमें मोस्टली 5 to 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आपको देखने को मिलते हैं। और अच्छी कंप्यूटर लेवल की जो एग्ज़ामें होती हैं उनमें से 50 या 60% आपके क्वेश्चंस कंप्यूटर के रिलेटेड होते हैं। तो उनको क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम को तो कंप्यूटर मस्ट भी है, और अपना रोज़गार या अपने किसी के लिए करने के लिए आपको कंप्यूटर भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से पास्कल्स कैलकुलेटर के बारे में कौन सा कथन सही है या स्टेटमेंट ट्रू है, आपको देखना है पास्कल कैलकुलेटर के बारे में। इसकी खोज ब्लेज पास्कल ने 1642 में की थी। ये विश्व की पहली मैकेनिकल एडिंग डिवाइस थी। इसे फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया था और उपरोक्त सभी कथन सही हैं, यानी ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर विल बी डी दिस क्वेश्चन आंसर। तो आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो पास्कल जो कैलकुलेटर होता है उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी खोज ब्लेज पास्कल ने 1642 में की थी, ये राइट स्टेटमेंट है। ये विश्व की पहली मैकेनिकल एडिंग डिवाइस थी, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और इसमें फ्रांस ने वैज्ञानिक द्वारा डेवलप किया गया था। तो ब्लेज पास्कल जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ये साइंटिस्ट था, तो उसने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से एबेकस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या कथन उसका सही नहीं है, ये पता करना आपको। इसमें प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपको देखना है। नेक्स्ट, इसे काउंटिंग फ्रेम के रूप में नहीं जाना जाता है, तो इस पर आपको देखना है। और इसके द्वारा सामान्य अंगणितीय गणना की जाती है और उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। तो कभी भी आप एग्जाम में ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर्स टिक करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे काउंटिंग फ्रेम के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें काउंटिंग फ्रेम के रूप में नहीं जाना जाता। ये काउंटिंग फ्रेम डिवाइसेज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मार्क फर्स्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार के जो एग्ज़ाम है वो पटवार के अंदर या जो आने वाली अच्छी लेवल की एग्ज़ाम होती हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चंस के अंदर इनमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे छोटी एग्जामों में। आपने देख लिया होगा राजस्थान पुलिस में कितना परसेंट पेपर वगैरह कंप्यूटर का वेटेज था, और मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पेपर में देखने को मिले। जिस स्टूडेंट्स ने मेरे यूट्यूब चैनल से सिर्फ कंप्यूटर और रीजनिंग की अगर तैयारी की है तो वो राजस्थान पुलिस में क्वालिफाई किया होगा, और उसको ये भी पता होगा कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियो से देखने को डायरेक्टली मिले हैं। और आने वाली जो पटवार भर्ती है, अदर कोई एग्ज़ाम है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें आप देख लेना कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और जो मेरे प्रैक्टिकली वीडियो हैं MS ऑफिस के कम्प्लीटली, जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इनके सब वीडियो हैं अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। तो इसमें इस क्वेश्चन का बात करते हैं अपन। पहला ऑप्शन है ये प्रथम इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल कंप्यूटर था, इससे पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इसकी खोज हार्वर्ड एल्केन ने की थी, इसे पंच कार्ड की जगह पेपर टेप का उपयोग किया गया था। तो
तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ये गलत बात है, क्योंकि इसके अंदर पंच कार्ड की जगह पंच पेपर टेप का उपयोग किया गया था। ये याद रखना आपको। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पंच कार्ड की खोज किसने की थी, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। इसमें फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनो मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर को था मार्क फर्स्ट। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम लगे तो वीडियो की क्वालिटी 720 पे कर लेना, 720 पे कर लेना, और किसी भी मेरे वीडियो की क्वालिटी कम लगे तो 720 पे कर लेना, या 360 से ऊपर अबाव कर लेना। उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। इनमें अपन क्वेश्चंस को अपन यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से अपन अपने क्वेश्चंस के बारे में अपन देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर अब आगे की बात करते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें डिफरेंस इंजन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और तो इसमें अपन देखना चाहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका उपयोग ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में बीजगणित की गणनाओं में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बाबेज को ही कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी खोज चार्ल्स बाबेज ने 1822 में की थी। और ऑप्शन नंबर डी, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। डिफरेंशियल इंजन के बारे में पूछा गया है, डिफरेंस इंजन के बारे में पूछा गया स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट वन, इसका उपयोग ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में बीजगणित गणनाओं में किया जाता है, ये तो ट्रू है। चार्ल्स बाबेज को ही कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, ये भी सही है। इसकी खोज चार्ल्स बाबेज ने 1822 में की थी, ये भी राइट है। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था, तो ये नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका था फर्स्ट वन, इसका था। एक मिनट आपको यहाँ पे इरेज करके देता हूँ, एक मिनट आपको। थोड़ा मिस्टेक है इसके अंदर, अभी कुछ सॉल्व कर लेते हैं। अपन ये क्वेश्चन चल रहा था वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में इस क्वेश्चन की अपन बात कर रहे थे। एनिक क्या होता है, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था, और इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, तो ये एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था, और ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। तो इसमें स्टेटमेंट आपको फॉल्स पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी क्वेश्चन राइट आंसर। और डी कैसे होगा उसका मैंने नोट एक छोटे सॉल्यूशन में आपको दे रखा है, और इसकी अधिकतम एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। एनिक का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यूनिवेक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रथम इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये पहला जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था, और इसकी खोज जेपी एकर्ड एंड मोचली ने की थी, एंड एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, एंड ये यूएसए से निर्मित पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इसमें बता देता हूँ। ये प्रथम इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था क्या,
तो ये आपको पता है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। और ये पहला जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बात की थी। और इसमें खोज जेपी एकर्ड एंड मोचले ने इसने की थी। और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अधिकतम कई एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है। ये यूएसए से निर्मित पहला एक व्यावसायिक कंप्यूटर था। तो ठीक है, यहाँ पे व्यावसायिक कंप्यूटर था। तो इसमें आपको पता करना है कि कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर की पहले से ही बात की गई थी। तो इसके मैंने एक नोट में दे रखा है, ये पहला जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये इस बात में गलत है, क्योंकि इसमें बात बोला गया है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर था। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस को आपको इजी से व्याख्या आप देखिए। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्यूटर कौन सा था, ये देखो आप। इससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर एक बात ये है, और एक डिजिटल कंप्यूटर की बात ये है। तो इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। तो डिफरेंस इंजन क्या था, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। तो ये प्रथम कंप्यूटर था। तो अगला वाला प्रथम कंप्यूटर कैसे हो सकता है, तो जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस को आप रिलेटेड करके पढ़ा करो, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, इस क्वेश्चंस में क्या था, कौन सा इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल कंप्यूटर था, कौन सा जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था, इसके कंप्यूटर की खोज किसने की थी, और इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, वो कहाँ का था और कब उसको डेवलप किया गया था। इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस कंप्यूटर की हिस्ट्री से आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें जेकार्ड लूम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इसमें इनमें कपड़े के पैटर्न को कार्ड बोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी आधार पर पंच कार्ड का उपयोग जनगणनाओं के लिए किया गया है। और इसकी जो खोज है जोसेफ मेरी जेकार्ड ने की थी, और इसकी खोज हरमन होल्ड्रिथ ने की थी। ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन है। और इसके बारे में जो पढ़ाया हुआ है मेरे कंप्यूटर के चैनल पे पढ़ा है, यूट्यूब चैनल पे। तो जेकार्ड लूम को बारे में आपको सही कथन के बारे में नहीं है, वो आपको चूज करना है इस क्वेश्चन में। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है पंच कार्ड का। अब यहाँ से पूछा जाता है कि पंच कार्ड का उपयोग जनगणनाओं के लिए किया गया था, तो ये बात सही है। और इसकी खोज जोसेफ मेरी ने की थी। इसकी खोज जो अपने जेकार्ड लूम है, इसकी खोज किसने की थी, जेसेफ ने की थी, जेसेफ मेरी जेकार्ड ने की थी। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है जेकार्ड लूम की खोज किसने की थी, जेसोफ मेरी जेकार्ड ने की थी। और पंच कार्ड की खोज की थी हरमन होल्ड्रिथ ने की थी। तो यहाँ पे जेकार्ड लूम के बारे में कथन पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पे बात की गई है पंच कार्ड की। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसकी खोज हरमन होल्ड्रिथ ने नहीं की थी। जेकार्ड लूम की खोज जोसेफ मेरी जेकार्ड ने की थी। और हरमन होल्ड्रिथ ने किसकी खोज की थी, ये पंच कार्ड की खोज हरमन होल्ड्रिथ ने की थी। तो इस क्वेश्चन में से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप के बना सकता है कोई भी एग्जामिनर होता है, वो इससे क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चंस को बना सकता है वो। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस की क्वालिटी, आप कंटेंट्स को देखना, कंटेंट्स में दम होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और एक यूट्यूबर के लिए इतना बहुत मेहनत होता है कि पहले उसको हैंड रिटन में और पहले से तथ्यों को उनको वेरीफाई करना, दैट उसके बाद में टाइपिंग करना, उसके बाद में उसको वीडियो को बनाना, अपलोड करना, और विद एक्सप्लेन आपको करना क्वेश्चंस को। तो 3 से 4 घंटे की एक वीडियो पर मेहनत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपके लिए इस प्रकार की टेस्ट सीरीज के लिए मैं क्वेश्चंस पेपर आपको लेके आता रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की गति है वो किस में मापी जाती है।
पहला है मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होते हैं उनकी जो स्पीड है वो मेजर की जाती है मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज में, और इनमें से कंप्यूटर प्रोसेसर के जो एग्जाम्पल कौन से हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंटेल पेंटिनियम, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हाल ही की जो एग्ज़ाम चल रही हैं और रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कोर i3, कोर i5, कोर i7 ये क्या है। तो ये क्या है, कंप्यूटर के जो प्रोसेसर हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, 101% आया था 29 दिसंबर 2020 को ये आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं, इंटेल पेंटिनियम, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर के। इस एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर का एग्जाम्पल पूछ सकता है, ये एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि ये क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसर आपको ऐसे बताना है। ज़्यादातर मोस्टली कोर और इंटेल के ही और ड्यूल कोर के ही आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे। जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप वो चेक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एसएससी की एग्ज़ाम में या अदर कोई एग्ज़ाम होती है स्पेशल बड़ी एग्ज़ाम, उनमें देखने को मिलता है। विश्व के सबसे कम उम्र के वेब डिज़ाइनर का श्रेय किसको जाता है। तो ये अजय पुरी साहब हैं, इनको जाता है वेब डिज़ाइनर का श्रेय जाता है। ठीक है, विश्व के सबसे कम उम्र के वेब डिज़ाइनर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत में कौन है, भारत में पूछा जाए। ये तो विश्व के अंदर हैं अजय पुरी साहब, और अजय पुरी साहब तो विश्व के अंदर हैं। भारत में श्री लक्ष्मी सुरेश, ये भारत में सबसे कम उम्र के वेब डिज़ाइनर का श्रेय जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कार्य क्षमता कैसी होती है, लिमिट होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इसका मतलब कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता वो अनलिमिटेड होती है। जब तक आप कार्य करते रहोगे तो कंप्यूटर चलता ही रहेगा, जब नहीं करोगे तो नहीं करना है उसको। ठीक है, आप कंप्यूटर तो आप कमांड के ऊपर चलता है, आप जैसे करवाना चाहते हो तो वैसे कमांड देना है, वैसे उसके सॉफ्टवेयर, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए सिस्टम में, वैसे आप कार्य कर सकते हो। तो सीमित क्षमता होती है इस कंप्यूटर की इसके, तो आप कार्य उसकी लिमिटेशन में रह के ही कार्य कर सकते हो। ठीक है, आपको एडिशन करना है तो एडी करके देगा, आपको मल्टीप्लाई थोड़ी करके देगा। तो ये सीमित या लिमिटेशन में ही कार्य करता है। जितना आप करवाना चाहते हो वैसे ही कमांड आपको दोगे तो वही कार्य करेगा, उससे ना तो उसे कम करेगा ना उससे ज़्यादा करेगा। आप जैसे कराना चाहते हो वैसे ही वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, बीआरडी क्या है। बीआरडी ये ऑप्टिकल डिस्क है जो एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं, और इसमें लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है जब डाटा को रिकॉर्ड करना होता है, तो ब्लू रे डिस्क का यूज किया जाता है। तो बीआरडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क होता है, ये ऑप्टिकल डिस्क है जो एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं। इसका उपयोग, इसमें लेज़र बीम में इसका उपयोग किया जाता है जब डाटा को रिकॉर्ड करना होता है, तो लेज़र बीम का यूज किया जाता है। और इसकी स्टोरेज क्षमता 25 GB से 50 GB के अप्रोक्सीमेट होती है। तो याद रखना 25 GB से 50 GB लगभग इसमें स्टोरेज क्षमता होती है। डिस्क के नहीं होता है, जो अपने राउंड शेप में आते हैं, जो गोल चक्ति के रूप में आते हैं, उनको DISC लिखा जाता है। और जैसे मैग्नेटिक डिस्क होती है, चुंबकीय डिस्क होती है, उनको DISK से डिनोट किया जाता है। ये जो एरर आपको सामान्यतः पेपर या बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को सही सम्मिलित करना है, मैच करवाना है। आकार के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं उनके एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा सुपर कंप्यूटर, और फोर्थ अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये दोनों तो आप देखना कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर में ये K200 SDS92 सही है,
माइक्रो कंप्यूटर में बात की जाए तो छोटे जो अपने कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। कई एग्जामों में पीडीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। और मैं आपसे कमेंट में चाहता हूँ पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताना। सुपर कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? सुपर कंप्यूटर इसमें CDC 6600 है और परम है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में हिताची है। हिताची की जो भी कंप्यूटर आते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं, जैसे Z800 है। तो ऐसे आपको मैच करना होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं और मिनी माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं और मिनी से थोड़े बड़े मेन फ्रेम होते हैं और मेन फ्रेम से थोड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, कोल्ड बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग ये बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही कोल्ड बूटिंग कहलाता है। तो बंद पहले से ऑलरेडी कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है उसको अपन स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और कंप्यूटर चालू है उसको बंद करके फिर वापस चलाना है उसको वार्म बूटिंग कहलाता है। तो वार्म बूटिंग क्या कहलाता है? कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ही वार्म बूटिंग कहलाता है। रिस्टार्ट कब करोगे? कंप्यूटर पहले से ऑलरेडी स्टार्ट होगा तब अपन रिस्टार्ट करेंगे ना कंप्यूटर को। तो पहले से ऑलरेडी स्टार्ट है कंप्यूटर को तो रिस्टार्ट करेंगे तो अपन वार्म बूटिंग कहलाता है। और कोल्ड बूटिंग कहलाता है स्टार्ट करते हैं अपन, जैसे अपने नए सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो वार्म बूटिंग ये कोल्ड बूटिंग कहलाता है। ये तो बूटिंग दो प्रकार की होती हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।